कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो कि अपने वर्कशॉप में बहुत ही जरूरी काम में खोया हुआ है। वो एक भट्टी के सामने खड़ा है और अपनी पूरी ताकत लगा के एक लोहे के ऊपर हथौड़ा चला रहा है और हर एक स्ट्राइक के साथ उस वर्कशॉप में एकदम चिंगारियां निकल रही हैं। अचानक से उसके पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई देती है जो उससे पूछती है कि क्या वो सच में कामयाब हो पाएगा। वो नीली आत्मा उसे ताना मारती है और सवाल करती है कि क्या वो वाकई इस बदले की आग को अंजाम तक पहुंचा पाएगा। और अपना सब्र खोते हुए हमारा हीरो उस भूत को वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन वो भूत सिर्फ हंसता है और पूछता है कि क्या उसे गुनाह महसूस हो रहा है। साया उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ये डिटर्मिनेशन वाली बड़ी बड़ी बातें मुझसे तो मत ही करो। अपना हीरो उन बातों को पूरी तरीके से अनसुना कर देता है और भट्टी पर अपना काम और भी तेजी से शुरू कर देता है। वहां पे उसे अपने अतीत की कुछ चीजें याद आने लगती हैं। एक खौफनाक सा सीन जहाँ पे एक जवान लड़की जो रहती है वो फांसी पर लटकी होती है। उसके तुरंत बाद उसे एक बैटलफील्ड दिखाई देती है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। उसके बाद उसे वो दर्दनाक पल भी याद आता है जब उसने अपने पिता को मरने से ठीक पहले अपनी गोद में थामा था। और इतने दर्दनाक सीन के बाद अपना हीरो आसमान की तरफ देखता है और एकदम दर्द भरी आवाज में चिल्लाता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं, वो आत्मा उस पर इल्जाम लगाती कि वो ऐसा वेपन स्मिथ है जो अब बदला लेना चाहता है। भूत को ये बात मजाक लगती है और हमारा हीरो बस अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। हालांकि इतने उकसावे के बावजूद हमारा हीरो अपनी आंखें एक आईसी एक्सप्रेशन के साथ खोलता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आत्मा को यकीन दिलाता है कि उसका इरादा पक्का है और फैसला लिया जा चुका है। सीन बदलता है और हम उसे एक गंभीर चेहरे के साथ एक लकड़ी का डब्बा पकड़े हुए देखते हैं। तब पता चलता है कि उसने अपनी जिंदगी के 15 साल डिमोनिक कल्ट की ब्लैक स्मिथ के रूप में बिता दिए थे। वो एक बड़े महल की तरफ जाता है, ये जानते हुए कि जो तबाही उसने मचाई है उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि वो इन सब चीजों को आज अपने हाथ से ही खत्म कर देगा। और अपने हीरो का चेहरा दिखाता है कि वो अपने मकसद को लेकर पूरी तरीके से फोकस्ड है। उन बड़े दरवाजों के सामने वो ऐलान करता है कि वो सब खत्म करने आया है और अब डीमन क्राफ्ट्समैन उसकी जगह लेगा। दरवाजे की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आंगन है जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और ये लोग डिमोनिक हेवन का जश्न सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एक आदमी भाषण दे रहा है कि कैसे डिमोनिक हेवन ने सिर्फ 15 सालों में पूरी दुनिया को जीत लिया है। वहीं पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि सुप्रीम लॉर्ड की तारीफ करते हुए कहता है कि इस पूरी फतेह की जिम्मेदार वही है। उस वक्त हम उस खौफनाक ब्लड डीमन लॉर्ड से मिलते हैं जो सुकून से अपने तख्त पर बैठ के मजे ले रहा होता है। एक हेरल्ड यानी कि घोषणकर्ता सबको बताता है कि डीमन क्राफ्ट्समैन अब 11वां डिवाइन वेपन पेश करेगा। रास्ता साफ होते ही हमारा मेन कैरेक्टर बड़े सुकून से आंगन के बीच की तरफ चलने लगता है। डब्बा लेकर आगे बढ़ते हुए सोचता है कि भले ही ये उसके गुनाहों का प्रायश्चित ना हो पर उसे परवाह नहीं है। करीब पहुंचकर वो उस इंतजार किए जा रहे डिवाइन वेपन को दिखाने के लिए घुटनों के बल बैठ जाता है। वो लकड़ी का डब्बा हेरल्ड की तरफ उठाता है। उसी टाइम डब्बे से एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सी पर्पल एनर्जी निकलने लगती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हेरल्ड फटी आंखों से डब्बे को देखता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जब वो डब्बा खोला जाता है तो उसमें से बैंगनी औरा से लिपटी एक खंजर निकलता है और वो आदमी पूछता है कि आखिर ये क्या है। अचानक वो खंजर एक तेज रोशनी में बदल जाता है और वो चिल्लाता है कि डब्बा तो खाली है। हमारा मेन कैरेक्टर बस उसे एक तगड़ी निगाह से देखता है और मन में सोचता है कि आज सब खत्म हो जाएगा। वो ब्लेड हेरल्ड की तरफ बढ़ता है और हेरल्ड घबराहट में चिल्लाता है कि आखिर ये कैसा धोखा है और वो अपने हीरो को ट्रेस बुलाता है और वो हमला सीधा जाके हेरल्ड के ऊपर लगता है और हेरल्ड अब हमारा टोजी बन चुका है। मतलब इस ब्लेड ने होलो पर्पल का काम किया है। और इस अटैक को देखकर हेरल्ड बेचारा एकदम सदमे में पड़ा हुआ है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहीं पे नहीं रुकता है क्योंकि उसका असली निशाना जो था वो ब्लड डीमन लॉर्ड था। तो वो इस बार वेपन जो होता है ब्लड डीमन लॉर्ड की तरफ फेंकता है और ये चीज ब्लड डीमन लॉर्ड को भी दिख रही होती है पर वो बंदा एकदम बोर्ड तरीके से इसको देखता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये एनर्जी ब्लेड जो होता है वो ब्लड डीमन लॉर्ड के बैरियर से टकराता है और वहां पे एक बहुत ही बढ़िया धमाका होता है। जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि ब्लड डीमन लॉर्ड ने लिटरली भाई अपनी एक उंगली से उस ब्लेड को रोक दिया था। फिर भी हमारा हीरो यहाँ पे हार नहीं मानता और एक और हमले की तैयारी करते हुए कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो लॉर्ड की तरफ इशारा करता है और वार्निंग देता है कि वो वही मार्शल आर्ट इस्तेमाल करेगा जो खुद लॉर्ड ने उसे सिखाई थी। यहाँ पर हमारा हीरो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और अपने फुल पोटेंशियल के साथ वो एक अटैक करता है जिसके बाद वो बड़ी सी ब्लेड जो है नीचे गिरती है जिससे एक भयंकर धमाका होता है। शॉकवेव पूरे आंगन को हिलाकर रख देता है। कल्ट का एक मेंबर हैरान होकर सोचता है कि क्या ब्लैक स्मिथ के पास इतनी पावर है। जब धूल बैठती है तबाही के बीच एक परछाई दिखती है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है जो खड़ा रहने में कामयाब रहा लेकिन उसके नीचे खून जमा हो रहा है। हाफते और घायल हालत में हीरो को लगता है कि वो जीत गया और उसका बदला पूरा हो गया। मगर पीछे से एक मजाकी आवाज आती है। हम देखते हैं कि ब्लड डीमन लॉर्ड को अभी भी कुछ नहीं हुआ है। वो बंदा अपनी खोपड़ी से लिटरली उस ब्लेड को निकालते हुए कहता है कि ये फॉर्मलेस डैगर को सेंस नहीं किया जा सकता और इसके बाद वो डैगर की थोड़ी बहुत तारीफ करता है। और इस वक्त हमारा हीरो सदमे में है कि लॉर्ड को उस खंजर के बारे में कैसे पता चला और वो अभी तक जिंदा कैसे है। बिना सोचे समझे लॉर्ड उसे गले से पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसके वफादार सेवक को बात अभी तक समझ में नहीं आई। वो बताता है कि भले ही वो टैंक क्लैन का वारिस है पर उसका बदला बेकार है। गला घुटने के बावजूद भी अपना हीरो नफरत भरी आंखों से लॉर्ड को चुप रहने को कहता है। लॉर्ड कहता है कि दुख की बात है क्योंकि अगर उसके पास एनर्जी बची होती तो वो उसे अपने पास ही रखता। मेन कैरेक्टर उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और उसे एक एटर्नल कर्ज का श्राप देता है। लॉर्ड जवाब देता
है कि उम्मीद है तुम अगली बार मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरोगे, और उसे एक आखिरी तोहफा देता है। वहां से वो एक अजीब मंत्र बोलने लगता है जिसके शब्द समझ नहीं आ रहा है। हीरो डरा हुआ है, समझ नहीं पा रहा है कि लॉर्ड क्या करने वाला है। एक आखिरी झटके के साथ लॉर्ड हीरो को दूर फेंक देता है, और इसी के साथ वो अपने तोहफे के तौर पे एक लाल एनर्जी वाला ब्लेड उसकी तरफ फेंकता है, जो कि सीधे हीरो की आंख में घुस जाता है। और मरते वक्त तो सोचता है कि गलती आखिर हुई कहाँ। उसे याद आता है कि उसका डेंटियन यानी कि एनर्जी का सेंटर जो है वो बचपन से ही खराब था, इसलिए उसने आर्टिफैक्ट बनाया है। उसे दुख होता है कि वो कभी अपनी मर्जी से जिया भी नहीं, और सोचता है कि काश उसे भविष्य का पता होता। इसी तरह जिस दिन डेमोनिक दुनिया का उदय हुआ, उसी दिन डेमोनिक क्राफ्ट्समैन डोंग सियोन की जिंदगी खत्म हो गई। अचानक सीन बदलता है एक रोशनी से भरे कमरे में, जहाँ मेज पर काफी सारा खाना सजा हुआ है, और कोई उस मेज पर जोर से मुक्का मारता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या सामने वाला बंदा उसकी बात को सुन भी रहा है। दूसरी तरफ वाला बंदा पूछता है आखिर मैं हूँ कहाँ पे, और ये जगह बहुत ही ज्यादा नॉइजी है। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि नोटिस करता है कि उसके सेंसेस जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं, और उसको याद आता है कि उसकी सांसें तो रुक चुकी थी। और सामने खड़ा बंदा काफी ज्यादा गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटकता है और कहता है कि उसकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। और इस वक्त हमारे हीरो के साथ का बंदा उसे यंग मास्टर डैंग बुलाता है और कहता है कि हकीकत में वापस आई है। वो आदमी हाथ उठाता है और कहता है कि जो कुत्ता बात नहीं मानता उसे सुधारना पड़ता है। अगले ही पल वो हीरो के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है, और इस जोरदार थप्पड़ के बाद अपना हीरो होश में आ चुका है। गुस्से में वो आदमी चिल्लाता है कि क्या अब तुझे होश आया, और हीरो के सामने के चेहरे उसे पहचान में आने लगते हैं। अचानक एक आवाज से वो पीछे मुड़कर देखता है, फर्श पर एक ड्रिंक गिरी हुई है, और वहाँ एक लड़की रो रही होती है, और वो लड़की अपने हीरो को यंग क्लैन लीडर कहकर बुलाती है। ये देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे सब समझ आ जाता है। एक दर्दनाक याद उसके दिमाग में आती है, वही लड़की, वही बुरी हालत। और तब हमारे हीरो को याद आता है कि वो 16 साल पीछे आ चुका है। उसे याद आता है कि उस दिन उस लड़की जिसका नाम शियोल है, उसके साथ उस दिन कुछ बुरा हुआ था, और हमारे हीरो को यकीन है कि वो फिर से उन्हीं मनीष दिनों में वापस आ चुका है। वो सोचता है कि क्या ये कोई सपना है, पर फिर सोचता है कि जो भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। वो सियोल के पास जाता है और उसे दिलासा देता है कि चिंता मत करो। वो उससे माफी मांगता है कि पहले उसे बचा नहीं पाया, और वादा करता है कि अब सब बदल देगा। और वो गुस्से वाला आदमी हीरो की बातें सुनकर और भड़क जाता है और दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार हमारा हीरो उस आदमी का मुक्का हवा में ही पकड़ लेता है, और अपना हीरो कहता है कि वो उसे एक मौका दे रहा है और माफी मांगने को कहता है। और वो गुस्से वाला आदमी इस वक्त हैरान है, और हमारे हीरो से कहता है क्या तेरा दिमाग सटक गया है, और क्या तुम मरना चाहता है। और इसके बाद हमारा हीरो रिप्लाई में कहता है कि मेरी बहन इतनी समझदार तो है कि वो तेरे शादी के प्रपोजल को इनकार कर सकती है। और वो बंदा अपने हीरो को चुप रहने को कहता है, और अपना हीरो उस बंदे की बेइज्जती में 2-4 शब्द और कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल देख के ही तुम्हें रिजेक्ट कर दूं, तुम्हारी शक्ल इतनी बेकार है और तुम्हारा किरदार तो सबसे घटिया है। और ये सब चीजें सुन के वो बंदा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है हीरो को खत्म करने के लिए, पर हीरो बड़ी फुर्ती से बच निकलता है। वो सोचता है कि ऐसे चुप कर हमला करना गलत है, पर उसे याद आता है कि पिछली बार वो बिना मुकाबले के पिटा था, पर वो अब आसानी से बच पा रहा है, जिसे देखकर सब दंग है। और अपना हीरो एक मुस्कुराहट के साथ पूछता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। वो आदमी उसे घमंडी कहता है और हवा में उछलकर एक पावर अटैक करता है। उसकी तलवार एनर्जी से चमक रही है, पर अचानक वो आदमी हैरान रह जाता है क्योंकि हीरो ने उसकी तलवार को अपनी तलवार से रोक लिया था, और एक्चुअली हीरो के पास कोई तलवार नहीं थी, इसके पास थॉरविंग की तरह वो डबल डैगर थे जिससे इसने अटैक को ब्लॉक किया था। और ये सब चीजें देख के एकदम नामुमकिन सी लग रही थी लोगों को। दोनों तलवारें टकराती हैं और चिंगारियां निकलती है। आदमी को हीरो की ताकत का एहसास होता है। एक तेजी से घूमते हुए मूव के साथ हीरो उस आदमी के सीने पर एक बहुत ही जोरदार किक लैंड करता है। वो आदमी हवा में उड़ता है, दूर जाके गिरता है और उसकी तलवार भी छूट जाती है। हीरो की आंखें लाल चमक रही हैं और नफरत से भरी हुई हैं, और वो आदमी इतने खौफनाक ऑरा को देखकर डर जाता है, और बिना वक्त गवाए अपना हीरो बहुत ही तेजी के साथ अपना डैगर लेके उस बंदे की तरफ जाता है और उसके एक हाथ को काट के रख देता है। और हाथ काटने के बाद वो बंदा दर्द से चिल्लाता है, और हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है बहुत ही गिरी हुई नजरों के साथ और कहता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। और ये हुआ टाइगर श्रॉफ का डायलॉग। और वो बंदा जो इस वक्त अपने घुटनों पे जमीन में पड़ा हुआ है, वो सोचता है कि सिचुएन टैंक क्लैन के एक आम शख्स ने आखिर ये चीजें कैसे करी, और इसका तो डेंटियन तक खराब है। अपना हीरो कोल्ड आइज के साथ कहता है कि इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो उस डरे हुए आदमी की तरफ बढ़ता है जो गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहा होता है। हीरो कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, अभी साफ बराबर करने का वक्त है। उसकी तलवार लाल एनर्जी से चमकने लगती है और वो चेतावनी देता है कि अगला निशाना तेरा दिल होने वाला है। तो इसी के साथ ये पहला चैप्टर खत्म होता है।